हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू स्टडी स्किल एजुकेशन। माय नेम इज़ वैभव कुमार और आज हम करेंगे एवरेज के सेकंड पार्ट। इसमें हम मॉडरेट क्वेश्चन करने वाले हैं एवरेज के, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इसके बाद हम सीखेंगे एडवांस क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए, इस क्वेश्चन को आप बहुत पहले खुद ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट यूज़ हुआ है। आई होप आपको शायद वो कंसेप्ट क्लिक हो जाए माइंड में। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, देन मेरी अप्रोच देखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 18, then what will be the middle number? तो मान लो 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाकर पहले पार्ट 1 देखें क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट है वो इस वीडियो में काम आने वाले हैं। अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं इस कंसेप्ट की ओर। हमने बोला था कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हों, वो भी ऑड नंबर्स, तो क्या होता है, मिडल वैल्यू ही हमारा एवरेज होती है। तो इसमें दे रखा है कि जो एवरेज है वो हमारा 18 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारा मिडल वैल्यू 18 है। ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेसिकली डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम होगा, इसका डिफरेंस सेम होगा, इसका डिफरेंस सेम हो, उनको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। और ऑड नंबर है, मतलब 5 है, ये 6 नहीं है, 8 नहीं है, 5 है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 18, देन व्हाट विल बी द मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 18। ठीक, देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस लॉजिक था कि अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में तुरंत ऑप्शन पे टिक लगा दोगे, अदरवाइज़ आप सॉल्व करने बैठ जाओगे अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ध्यान देना, इवन नंबर्स इज 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। ठीक है, अगेन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से डायग्राम बना के नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चंस पे क्लियरिटी बन जाए इसलिए दिखा रहा हूँ समझा के। आपको तो झट से सॉल्व कर देना है। अब ये कह रहा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो मिडल वैल्यू इवन नंबर, तो 5 है तो मिडल वैल्यू ही हमारा एवरेज है। ठीक है, अब ये कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी। तो स्मॉलेस्ट तो भाई ये हो जाएगी और हाईएस्ट ये हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव है, डिफरेंस सेम होगा, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा और ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होता जाएगा जो डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस यहाँ पर होगा कितना, ये मेन बात है। हमें बोला है इवन नंबर, ऑड नहीं है। ऑड में हम एक एक माइनस कर रहे थे, इवन बोला है तो यहाँ पर हम दो दो माइनस करेंगे। तो अगर जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 36, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 44। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल के क्या आ रहा है, 36। तो बी विल बी आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 44 इन विच द बिगेस्ट नंबर इज। 35 क्रमागत संख्याओं का औसत 44 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में पूछा था स्मॉलेस्ट, इसमें पूछा है हाईएस्ट, तो इसी तरीके से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो भाई 35 का क्या होगा, 35 की मिडल वैल्यू क्या होगी, देखो 17 डिजिट तो इधर होंगी और फिर आगे होगा 42 और 17 ही इस तरफ होंगी। 17 दूनी
34 और एक ये 35 होगी ना, तो 35 कॉन्जिगेटिव नंबर्स इज दिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कॉन्जिगेटिव नंबर है, इवन नंबर की बात नहीं हो रही, तो सबसे हाईएस्ट क्या होगी, तो यहाँ पे कितनी बची 17 वैल्यू, और एक एक ज़्यादा होती जाएगी, तो 17 44 प्लस 17 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 17 कितना हो जाएगा 7 4 11 5 6 61 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन को खुद करिए फिर हमारा आंसर देखिए। इसमें कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 100। ठीक है, एंड देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, क्या होगा, तो भाई 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तीसरी वैल्यू तो हमें पता है कि 100 है। ठीक है, और जो लास्ट की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 98, ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। अब पूछा है डिफरेंस क्या है इनके स्क्वायर रूट का, तो भाई ये हो जाएगा, ठीक है, -98। ठीक है, अब यहाँ पर है कि किसका माइंड एक्टिव है। यहाँ के बाद बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने लगेंगे। कौन सी वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन। भाई इसका स्क्वायर निकाला, फिर 98 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, जो भी आंसर आया हमारा उसके बाद माइनस करेंगे, बट हमें इस तरीके से नहीं करना। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमको पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 400, और ये आ जाएगा सिंपल 800। देखा कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो गई। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, चाहे वो इस फॉर्मूले को लेकर हो या फिर इस वाले कंसेप्ट को लेकर हो, तो आंसर तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है द इफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन दिस इज वाई, देन द एवरेज ऑफ x1 प्लस 15, मतलब सब में 50-50 ऐड कर दिया तो हमारा एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, देखिए एक कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, इसका क्या होगा, एवरेज क्या होगा इसका 2, क्योंकि मिडल वैल्यू इवन नंबर है, सीक्वेंस सीरीज़ है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2। अगर मैं कहूँ सब में एक एक ऐड कर दो, भाई इसमें एक ऐड करा 2, भाई इसमें एक ऐड करा 3, इसमें एक ऐड करा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बननी है, एक का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या एवरेज हो जाएगा 3। 3 कैसे आया, जब हमने सब में एक एक ऐड करा, अगर मैं एवरेज में भी एक ऐड कर दूं तभी तो ये 3 बन रहा है। तो अगर कोई संख्या हम सभी ऑब्जर्वेशनों में ऐड करते हैं, तो अगर वही संख्या हम फाइनल एवरेज में भी ऐड कर देंगे तो वो एक्चुअल एवरेज के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बोला, हमें जो हमारा ओल्ड एवरेज था वो y था, उसने क्या कहा सब संख्याओं में 50 ऐड कर दिया, तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो भाई न्यू एवरेज हमारा क्या होगा, इसमें भी हम 50 को ऐड कर देंगे बस, तो भी हमारा आंसर होगा। देखा कितना आंसर है। देखो जब भी कोई नंबर हर संख्या में से घटाया जा रहा हो या बढ़ाया जा रहा हो या मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, आपको फाइनल एवरेज में भी वो कर देना है, बस
और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। सिंपल सा इजी सा मेथड है, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन में भी देखो क्या है, पिछली बार था बढ़ाने का क्वेश्चन, इस बार है घटाने का क्वेश्चन कि एक एवरेज है 20 ऑब्जर्वेशन का जिसका एवरेज क्या है y। अब उसमें से क्या करा इसने -21 सब में से ऐड कर दिया, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा भाई, न्यू एवरेज भी हो जाएगा y-21। ठीक है, y-21 यानी कि बी आंसर होगा हमारा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को खुद करिए, देन मेरी अप्रोच देखिए। ठीक है, मुझे पता है मोस्टली लोग इसे बहुत ही लॉन्ग मेथड से करने वाले हैं, बट फिर भी आप कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरी अप्रोच देखिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ट्रिक में और आप जो करते हो कितना डिफरेंस है, कितना टाइम बचता है और कितनी कैलकुलेशन बचती है, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कितने कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आपने इस क्वेश्चन को खुद कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो लास्ट वाला कंसेप्ट ही यूज़ हुआ है, बट डबल बार यूज़ हुआ है। एक बार इसने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड करा है। ठीक है भाई, तो देखिए हमारा जो एवरेज है इसमें जो गिवन है वो कितना है 750। ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 150। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कि 150 आया कैसे है, तो अगर हम देखें इसको हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा। 750 का डबल कितना होता है 1500, और नीचे 10 है ही, तो इससे ये कट गया, ये बचा सिर्फ 150। ठीक है, आपको साइड में कैलकुलेशन करके भी दिखा दी। ठीक है, तो ये 150 है, तो ये न्यू एवरेज आ गया। अब इसने कहा है कि 1.6 सभी नंबरों में ऐड कर दिया, तो जो फाइनल एवरेज होगा हमारा, फाइनल एवरेज में भी सबसे यही हो जाएगा 150.1.6, तो हो जाएगा 1.1.6, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो ऑप्शन नंबर डी है सी एंड डी, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है द टोटल एवरेज ऑफ 4 मेंबर्स ए बी सी इज 26। इफ द नंबर ऑफ ए एंड बी इज 49 देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी। कुछ नहीं बोला, इसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है कितना है 26। ठीक है, तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना हो जाएगा, बस ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 104। अब इसने बोला है ए प्लस बी का जो एवरेज है वो कितना है 1.9। और यहाँ पर 2 क्यों लिखा है इस बार, क्योंकि इसमें 2 नंबर है। ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो सी प्लस डी का कितना हो जाएगा 104 माइनस 39। भाई इस पूरे में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो यह हो गया हमारा आंसर 65। अब हमें निकालना है इसका एवरेज, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और 65 को भी कर देंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 32 × 32.5, क्योंकि आंसर नंबर डी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और नहीं आ रहे तो नो लिख दीजिए। जाइए अभी करिए इसको, ताकि हमें पता चल सके और हम नए मेथडों से ट्राई कर सकें। अगर आपको ये हमारे मेथड समझ में नहीं आ रहे, बट प्लीज़ बताइए ज़रूर, फीडबैक देना ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 25 ईयर्स। व्हेन द टीचर एज इज इंक्लूडेड इन इट
द एवरेज इंक्रीज बाय 2 years। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ टीचर्स? गाइज ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब भाई जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी, जो स्टडी स्किल एजुकेशन से नहीं पढ़ा बंदा, और जो सिर्फ बुक पढ़ के चला गया, वो एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से सॉल्व करके आएगा, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप किस तरीके से सॉल्व करके आओगे अब तक जो आपने पढ़ा है। भाई 13 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इन आ ग्रुप, और जो 13 स्टूडेंट, भाई मान लो टोटल हाइट कितनी है, सम ऑफ हाइट कितनी हो गई, x मान लो, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। अब हमारा को फॉर्मूला कैसा होता है, नंबर ऑफ हाइट डिवाइड बाय 30 इजिकल्स टू कितना, 25। तो टोटल हाइट और सम ऑफ टोटल हाइट कितनी होगी, 25 इंटू 30, ये हो गया, ठीक है, 750। यहाँ तक समझ में आया। अब इसने कहा कि व्हेन द टीचर एज इज इंक्लूडेड इट, ठीक है, अगर हम टीचर की इंक्लूड करते हैं, अगर हम 750 में टीचर की भी हाइट इंक्लूड कर लें, जो कि y है, ठीक है, हम y मानते हैं, और उसको पहले 30 थे, अब टीचर आ गया 31 हो जाएगा यहाँ पे, तो एवरेज क्या होता है, वो 2 ईयर से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 27 हो जाएगा, ये हो गया 750 प्लस y हो गया 27 इंटू 31, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 27 इंटू 31, तो y की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 87, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 87। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, और जिसको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होगा वो ये, पर जिसने प्रैक्टिस नहीं करी, जिसने फॉर्मूला याद नहीं रखे, वो इस लॉन्ग मेथड से हो सकता है वो अगला क्वेश्चन ना कर पाए एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब भाई मान लो कि अगर जो टीचर नया आया है, उसकी हाइट, मतलब उसकी जो हाइट है वो, सॉरी, द स्टूडेंट ग्रुप इज़ 25 ईयर्स, ठीक है, वो 25 है उसकी एज, ठीक है। अगर 25 होती तो क्या एवरेज में फ़र्क आता, नहीं आता। फ़र्क आ रहा है, 2 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा है 25 से, ठीक है। 25 होती तो कोई फ़र्क ही नहीं आता भाई, क्योंकि 25 का तो हमारा एवरेज ही है, और 25 ही ऐड कर रहे हैं हर एक में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसी नंबर से अगर सब में ऐड कर रहे हैं तो कोई एवरेज में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, उसकी हाइट बढ़ रही है, कितने से भाई, एवरेज 31 लोग हो गए अब, और एवरेज बढ़ कितने रहा है, 2 से, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, 62। जब हम इसको आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 87। देखा कितनी जल्दी हमारा आंसर निकल के आया, और कितना कम कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़ी। भाई 35 तो उसकी होएगी, ठीक है ना, अगर 35 नहीं होती तो ही तो हमारा घट रहा होता है एवरेज बढ़ रहा है, मतलब 25 से तो ज़्यादा है, और 31 लोग हैं, और हर एक के एवरेज, देखो एवरेज का मतलब क्या है, जो यहाँ पे 30 लोग हैं, सबको 25-25 हाइट है सबकी, बट यहाँ पर क्या करा, नहीं जी, 2 फालतू बढ़ गई, तो 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, टोटल 31 हो गए ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, जस्ट सेकंड, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लिए, 25 तो होगी, प्लस में क्या है भाई, 2 से बढ़ गया, और कितने लोगों का बढ़ गया, 31 लोग, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पे 31 होगा, क्योंकि इस बार टीचर इंक्लूड है, इसीलिए, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि आप दोनों कंसेप्ट सीख चुके हैं। लास्ट कंसेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको खुद करिए एक बार। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, one boy amongst them whose weight is 23 kg leave the class and a new boy admit in the class. Due to this, the average weight of the class increased by 1 kg. The weight of newly admitted student is, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक लड़का जिसका वजन 23 किलोग्राम है वह कक्षा छोड़ देता है और उसकी जगह एक नए लड़के का कक्षा में प्रवेश होता है, जिसके कारण कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में आए नए विद्यार्थी का वजन है, तो हमें यहाँ पर भाई बताया है नए विद्यार्थी का वजन निकालना है। अब एक बात खुद सोचिए, लास्ट क्वेश्चन की तरह कि 35 तो उसका होगा ही होगा भाई। अगर एवरेज बढ़ रहा है तो ज़्यादा होगा, नहीं बढ़ रहा तो वो उसी के जितना है, और घट रहा है तो उससे कम है, ठीक है ना, एवरेज से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे एवरेज 1 से बढ़ गया। अगर ये 23 किलो का लड़का जाता और 23 किलो का ही वापस आ जाता तो एवरेज में कोई फ़र्क होता? नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो हम समझ गए कि इस लड़के का वेट 23 से ज़्यादा है, ठीक है। 23 है, अब उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, ठीक है। और कितने बच्चे हैं भाई? एक गया छोड़ के और एक आ गया, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 50 ही रहे। ये थोड़ी बोला कि एक एक्स्ट्रा आ गया, नहीं, यहाँ पर बोला एक गया और एक आ गया, तो स्टिल अभी भी 50 है। तो भाई 50 बच्चों का वेट 1 से बढ़ गया, तो ये जो नए वाले का वेट है आ गया ना, कितना आ गया? ये आ गया 50, ये हो गया 73। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना बड़ा क्वेश्चन। अब चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, 50 स्टूडेंट का वेट है उसका दिस ऐसे करके एक लंबी लंबी कैलकुलेशन कर सकते थे, बट नहीं, हमें एग्ज़ाम में एकदम शॉर्ट फार्मूला अपनाना है कि अगर 23 तो है ही उसका, मान लो उसका 23 ना होके 25 होता, ठीक है भाई, 25 तो है ही वेट उसका, 1 से बढ़ गया। कितने लोगों से? 1 लोगों से। 50 लोग प्लस 1, ये होगा कितना? ये हो जाता 75, ठीक है। 2 बार ये ट्राई कर लिया हमने इस क्वेश्चन को। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन को करिए। द एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज दिस, इफ वन मोर स्टूडेंट ज्वाइन द एवरेज हाइट बिकम 131.2 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द न्यूली स्टूडेंट, भाई पहले हाइट हमारी 132.5 थी, अब 131.2 है, यानी कि हाइट कम हुई है, यानी कि अब हाइट कम हुई है। कितनी कम हुई है? 1.3, ठीक है ना। कितने में से अगर हम बात करें, इनको अगर हम क्या कहते हैं माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा आंसर हमारा आएगा 1.3 से सबकी हाइट मतलब एवरेज कम हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उस नए लड़के का बताइए। अगर मान लो उस नए लड़के की हाइट 132.5 रहती तो एवरेज में कोई फ़र्क होता? नहीं होता, बट क्या है उसमें कम है, इस बार भाई कम कर दी, तभी तो फ़र्क आया है। तो अब कितने हो गए? यहाँ पे 12 बच्चे थे, एक बच्चा और आ गया, 13 बच्चे, और कितने का फ़र्क आया है? सबका इतने का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 132.5 माइनस 16.9। अब माइनस करेंगे जब हम, ये हो जाएगा 115.6। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखा, एज से हाइट वाला क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे किसी भी पेपर में, चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, या किसी भी SSC का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, कांस्टेबल, सब एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इवन बहुत सी जगह एडमिशनों के एंट्रेंस में भी इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, एवरेज हाइट, एवरेज लेंथ या एवरेज वेट के, कि एक स्टूडेंट ने छोड़ा, 2 आ गए तो कितना होगा,
इस तरीके के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। भाई ये कह रहा है कि ए स्कोर्ड 73, 76, 20 एंड 7 रन्स इन 4 आउट ऑफ 5 इनिंग्स। ठीक है, 5 मैचों में से 4 मैचों में उसने इतने इतने रन बना दिए। तो व्हाट शुड बी हीज स्कोर इन 5th मैच इफ ही हैज़ टू मेक द एवरेज ऑफ 55 रन। अब भाई इसे 55 रन का एवरेज चाहिए, तो उसको क्या करना है? अगर 55 रन का एवरेज होने का मतलब ये है कि पांचों मैच में 55 नंबर है, इसमें भी 55, इसमें भी 55, इसमें भी 55 और इसमें भी 55 और इसमें भी 55। मानते हैं इस बात को? एवरेज का मतलब तो यही होता है सब में बराबर बंटवारा। बट इस बंदे ने क्या किया, इसने क्या करा, एक में 73 रन मार दिए। भाई कितने फालतू मारे? 73, ठीक है ना, 55 रन चाहिए थे। अगर मान लो उसके 55 नंबर आते, सॉरी 55 चाहिए थे उसको, ठीक है, 55 मार था। बट इसने पहले मैच में कितने मार दिए भाई? पहले में तो उसके 55 आ गए, ये वाला वो जो 5th मैच था। बट इसने क्या करा भाई, पहले मैच में ही इसने कुछ रन फालतू मारे थे, जो 18, ठीक है ना, चाहिए 55 थे, मारे बंदे ने 73 हैं, तो माइनस कर देंगे। इसका अपोजिट लेके चलेंगे, अगर 55 से ज़्यादा है तो माइनस और 55 से कम है तो प्लस। ठीक है, अब भाई 55 चाहिए थे, 76 मार दिए यानी कि -35। ठीक है, 55 चाहिए थे, 20 मार दिए यानी कि सॉरी +35 और +20, 48। ठीक है, और एक में इसने मारे 76 तो -21। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। तो ए इज़ आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है ना, कैसे कि क्या करना है कि भाई 55 नंबर चाहिए पाँचों मैच में, तो टोटल कितने हो गए? 275। एक्चुअली कितने हैं इसके? 73 + 76 + 20 + 7, 176। ठीक है ना, अब 275 में से 176 माइनस कर दो तो 99 आ गया। तो ये रन इसको चाहिए। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और पता चलता रहे कि आप कितने एक्टिव हैं हमारी वीडियो को लेकर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स 63 एंड द गर्ल्स 70। तो व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ भाई पूरी क्लास का एवरेज मतलब इसमें क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर लोगों का मतलब लड़कियों का एवरेज मार्क्स निकाल दिए और लड़कों के एवरेज मार्क्स दे दिए। अब इसने कहा है अगर लड़कों लड़कियों को मिला दिया जाए तो पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा। ठीक है ना, एक बार हिंदी में पढ़िए इस क्वेश्चन को। 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? भाई हम सबको मालूम है कि 40% कितना होता है? 2/5। ठीक है ना, अगर 2/5 है तो ये कितने हैं? ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 3/5। ठीक है ना, मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर टोटल
और ये हो गए गर्ल्स, ये होगी बॉयज़। भाई टोटल 5 लोग हैं, इसमें से गर्ल्स 2 हैं और बॉयज़ 3 हैं। ठीक है भाई, एवरेज क्या है हमारा, टोटल एवरेज मान लो इसका ये है, और इसका टोटल एवरेज ऑफ मतलब पूरी क्लास का एवरेज हम एक पल के लिए x मान लेते हैं, और इनका एवरेज हमें गिवन है कितना, इसका है 70 और इसका है 63। ठीक है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 9 और 63। ठीक है, ये हो जाएगा 189। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी 65.8। ठीक है ना, 65.8 भी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर x की वैल्यू ये आएगी। इस क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है पूरी क्लास का, तो हमें पता है 66 और लड़कियां कितनी हैं यहाँ पे, और 63 किसका है, बॉयज़ का एवरेज है, और बॉयज़ है हमारे 3। ठीक है, प्लस 70, गर्ल्स कितनी है 2। ठीक है ना, ये बॉयज़ के टोटल मार्क्स हो गए, ये गर्ल्स के टोटल मार्क्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ क्लास इतने हैं। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे, तो ये भी फिर से हमारा वही आंसर होगा, कितना 89 प्लस 14 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 65.8 हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लेके, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड किस पर तेज़ है। स्पीड और कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट, थोड़ी गलत हो सकती है, आपको बिलीव नहीं है अपनी कैलकुलेशन पर, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंडेड टू बी 45, लेटर ऑन इट वाज डिडक्टेड द ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसमैच 80। ठीक है, तो द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस। भाई एक्चुअल कितना था, एक्चुअल 81 था। ठीक है, जो सही था, और गलत था 18। ठीक है ना, तो 18 हमने कर लिया और एक्चुअल ये था, तो हमारा एवरेज तो सबसे बढ़ना ही था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से ये कह रहा है, 9 प्रेरणा का औसत 45 देखा गया, बाद में पता चला कि प्रेषण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया था, तो प्रेषणों का सही औसत कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही औसत निकालना है कि हमसे एक गलती हुई है, वो कैसे निकालेंगे। तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना 35.9। उसके बाद जो ये आंसर आएगा, इसमें क्या करेंगे, हम 18 को माइनस करेंगे क्योंकि हमने ऐड कर दिया था, और उसके बाद प्लस करेंगे कितना 18, और जो आंसर निकलेगा उसको फिर हम 9 से मल्टीप्लाई अगेन करेंगे डिवाइड, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट एवरेज होगा। बट एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो देखते हैं क्या है। भाई ये देखिए, ये कह रहा है कि 9 ऑब्जर्वेशन है जिसका क्या है 45 है। ठीक है, अब हमसे गलती क्या हुई है, हमसे गलती ये हुई है कि हमने
81 की जगह 18 को वो कर दिया है इनपुट। तो कितने का डिफरेंस है इनका, कितना कम हमने ऐड करा है, तो कितना कम हमने ऐड करा है 63, ठीक है ना भाई। एक्चुअल एवरेज में हमने कम करा है ना ऐड 63, और इसको 63 ऐड करने के बाद ये 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 45, 5, 7, यानी कि 52 हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मान लो भाई 63 हमने कम ऐड करा है गलती से, तो एवरेज तो हमारा आ चुका है, एवरेज हमारा 45 है, बट हमें 63 भी ऐड करना है। तो 63 डायरेक्ट थोड़ी ऐड कर देंगे, हमारा ऐड करने का कैसे ऐड करते हैं, 63 माइनस 9, 9 क्या है हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 63 हमारे नंबर बच गया ना, इसीलिए इसको भी सारे नंबरों को हम 9 से डिवाइड करा है। ये नंबर जब हम ऐड करें तो इसे भी हम डिवाइड करके तो ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर 9 को डिनोमिनेटर में रखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ताकि हम करेक्ट निकाल सकें, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 52, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसमें कह रहा है द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 15। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है क्या है, एक मिनट इसको सही से लिख लेता हूँ मैं। एक मीन ऑफ 50 का कितना है 40, ठीक है। इट वाज फाउंडेड कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर रीज एज 73 इंसिस्ट ऑफ 73। इस बार क्या करा है, ज़्यादा ऐड कर दिया है हमने, तो हमें कम करना है भाई। कितना कम करना है, 20 कम करना है। तो टोटल कितना है हमारा ऑब्जर्व 20, अब इसमें क्या करना है 20, टोटल 50, ठीक है ना। टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, 20 को हमें माइनस करना है, तो इसको भी डिवाइड करके तो माइनस करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 40 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 39.6, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये दो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको करने हैं, याद रख लो, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ताकि आपके इस तरीके के क्वेश्चन जल्दी हो जाए, क्योंकि कर तो आप एग्ज़ाम में लोगे मुझे पता है, बट टाइम पे करना, स्ट्रिक के साथ करना, तभी आप सक्सेसफुल हो। अदरवाइज़ तो आप एक उस पेपर को एक दिन में कर लो, कोई फ़ायदा थोड़ी है, आपको तो एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। तो इसीलिए इसको लिख लीजिए। अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से लिख लो, और जो नोट्स नहीं बना रहा वो भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर बार बार वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद कीजिए, देन उसके बाद मेरी अप्रोच देखिए। भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज ऑफ marks of 14 student was calculated 59, but it was later found that the marks of one student had been wrongly added as 42 instead of 56 and another student as 88 instead of this 50 or 32, the correct average of this। तो भाई दो स्टूडेंट है इस बार और इनका गलत है, ठीक है। अप्रोच वही रहेगी, कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप आगे करना है। मान लीजिए हमने जो गलत ऐड कर दिए और जो सही, भाई गलत कौन से ऐड किए 52 और 88, ये हमने गलत ऐड कर दिए। कितना होगा इनका सम 10 और 12 130, और जो हमें सही ऐड करने थे वो हो गया 56 और 32, ठीक है भाई, ये हो गया 88। तो एक्चुअली हमने कितना, मतलब गलत हमने ये ऐड कर दिया, एक्चुअली तो हमने कितना फालतू ऐड कर दिया -42 हमने फालतू ऐड करा है ना। तो हमें
करेक्ट मीन में से, करेक्ट एवरेज में से, जो हमें गिवन एवरेज है उसमें से ये घटाना होगा, तो ही तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो भाई क्या है करेक्ट आंसर? 59। तो 59 माइनस 42 डिवाइड बाय 14 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हम जब हम करेंगे तो ये 3 और 59 में से 3 गए तो ये हो गया 56। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 स्टूडेंट हो या आप 2 से ज़्यादा हो तो कुछ नहीं, इस टेबल में इंक्रीज होते जाएंगे, इस तरीके की टेबल बन जाएगी एंड क्वेश्चन की सॉल्व करने की अप्रोच सेम रहेगी जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चनों में हमने सिखाई है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप। इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंडेड दिस, ये एवरेज है। इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर इनकरेक्टली एडिड, ये इनकरेक्ट है सब, और एड इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है भाई। इनकरेक्ट एंड करेक्ट, इनकरेक्ट कितना है 48 एंड 64, और ये कितना है 84 एंड 46। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 112। तो कितना फालतू, मतलब एक्चुअली हमने करा इतना है, करना इतना है, तो हमें कितना बढ़ाना है 18 नंबर। अगर हम जो हमें मीन गिवन है, एवरेज गिवन है, उसमें ऐड कर देंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो मीन कितना है 68 प्लस 18, टोटल ऑब्जर्वेशन 40, ठीक है। तो ये हो गया 0.45, 0.45। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 68.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए, ये क्रिकेट टाइप का क्वेश्चन है और ये कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, देन मेरी अप्रोच देखिए, ठीक है। सेम अप्रोच रहेगी, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। एक क्रिकेटर हैज़ मीन स्कोर ऑफ 65 रन्स इन 10 इनिंग्स, भाई 10 मैच खेले और उसकी जो एवरेज रन है वो 65 है। फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग टू रेज द स्कोर ऑफ 60। भाई ये कह रहा है 65 उसका एवरेज था, उसको नया एवरेज चाहिए 67। भाई ये 10 मैचों में खेला गया, तो कितने रन बनाए 11वें मैच में कि उसको इतने रन में उसका एवरेज 2 से बढ़ जाए, ठीक है ना। अब आपको लगता है कि आप ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्वेश्चन को कर लेंगे जिन्होंने वीडियो को शुरू से देखा है और पहली वीडियो देखी है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को यहीं रोक दें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर हमारी एवरेज की पहली वीडियो देखें, देन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सिर्फ समझ लोगे बट माइंड में बिठा नहीं पाओगे कभी, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि अगर वो 11th में मैच में भी 65 रन बनाता तो क्या उसका एवरेज बढ़ता? नहीं बढ़ता। उसको कितने रन और फालतू बनाने हैं, जिसका देखो 65 बनाया ना 10 इनिंग में उसने, अगर वो अगर अब 65 11th में बनाएगा तो उसका एवरेज तो सेम ही रहेगा। तो उसको क्या बनाना है कि 11 मैचों में 65 से 67 एवरेज हो जाए उसका। तो 11 मैच है और 2 से सबको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई 11वें मैच में ही 65 मार दिए, बट एक्चुअल एवरेज तो चाहिए था हमें कितना 67 का मतलब क्या है कि 11 मैच में उसने 67 रन बनाए, भाई 67 रन बनाए हैं, तभी तो 67 एवरेज आएगा। तो भाई 65 इसमें बना दिए, बट अब इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, टोटल मैच वो 11 खेल चुका है, तो ये हो गया 22 और ये आंसर हो गया 7 और ये 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई इस क्वेश्चन को भी करिए, होप सो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अ क्रिकेट हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन ऑफ हिज 8 इनिंग्स, ठीक है। कुछ एवरेज है उसका, ठीक है,
8 इनिंग का। इन द 9th इनिंग ही स्कोर 100 रन्स, तो देयर इंक्रीज हिज एवरेज बाय 9 रन्स। तो हिज न्यू एवरेज ऑफ रन इज, एक बल्लेबाज का 8 पारियों का कुछ औसत है। भाई हमें ये नहीं पता है क्या औसत है, बस कुछ है, ठीक है। 9वीं पारी में वह 100 रन करता है, जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसका 9 रन से बढ़ जाता है, तो पुराना एवरेज को हम, अगर हम ओल्ड एवरेज निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं किस तरीके से भाई। 100 रन उसने अगर मार दिए, यानी कुछ फालतू मारा है तभी तो, और ये उसकी 9th पारी थी, ठीक है ना, जिससे एवरेज उसका था 9 से बढ़ गया, ठीक है ना, 9 से बढ़ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हो गया हमारा, सॉरी जस्ट 1 मिनट। मान लो हमारा ओल्ड एवरेज x है, ठीक है। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 8x। अब उसने क्या कहा भाई, 9th पारी में उसने 100 रन मार दिए, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज हो गया कितना हो गया भाई, वो बढ़ गया किससे, +9 से। यही तो क्वेश्चन में कहा है। तो इसको 8 + 100 9x + 9, ठीक है। जब हम इसको x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1x आ जाएगा हमारा 19। भाई ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा है ओल्ड एवरेज। हमसे पूछा है न्यू एवरेज। अब न्यू एवरेज 9 + 9, क्योंकि 9 से एवरेज बढ़ गया, तो जो आंसर होगा वो 28 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे 19 आंसर नहीं होगा, 19 हमारा ओल्ड एवरेज है, ठीक है। इस तरीके से है, और इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, वो जो न्यू एवरेज है उनने भाई 100 रन मारे, ठीक है, -8 मैचों का बढ़ गया। भाई 100 मारे, ठीक है, -8 मैच कितने 9, जितना भी एवरेज बढ़ा उसका कितना, बेसिकली 8 मैच। देखो यहाँ पे 9 क्यों नहीं रख रहे हैं हम, पिछली बार हम 9 मैच कर रहे थे, इस बार 8 क्यों, क्योंकि हमें पहले 9th मैच का तो पता है। यहाँ पे हम 8 रखेंगे, और टोटल सबका 9 से बढ़ा दिया उसने एवरेज, तो यहाँ पे 9, तो 100 - 72, तो ये आंसर आ गया 18। तो ये आ गया हमारा न्यू एवरेज। यहाँ पे एवरेज से नंबर और नंबर से एवरेज निकाल लिया। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें नंबर दे दिया, एवरेज पूछ लिया, ठीक है। अगर यहीं पे बोलता कि एवरेज भाई 19 है, और ऐसा क्या करें उसको अपनी 9th पारी में, तो उसका क्या हो जाए भाई 19। अब देखिए ना 19 तो है ही, अब 19 में उसको क्या 19 नंबर तो चाहिए, बट उसे एवरेज 2 से बढ़ाना है, ठीक है। 9th मैच में भी अगर वो 19 मारता 9th मैच में, तो उसका एवरेज बढ़ता ही नहीं 9, बट उसको क्या करा उसने, उसको 2 से बढ़ाना था, सॉरी 9 नंबर से उसका एवरेज बढ़ाना था। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आ जाएगा ये दिस। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं अपना। तो फाइनल हमारा ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ये हमारी ईमेल आईडी है, और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में हमें अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ उसे बता दीजिए।
और चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको क्वांट्स में दिक्कत है और जिनको हिंदी में क्वांट्स चाहिए, मतलब हिंदी में मैथ करनी है, तो उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसका भला हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो गाइस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एवरेज के एडवांस क्वेश्चनों के साथ वीडियो नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।